दो लोग अपने हार्ट और सोल से एक दूसरे को समझते हैं। चार्म, लुक्स या एक स्पेसिफिक हैबिट आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। एरिस्टोटल भी कहते हैं लव इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहैबिटिंग टू बॉडीज। एरिस्टोटल जो एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, तो शायद प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि लव ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो इंसान को अपने लिमिट्स के बियॉन्ड ले जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर यंग जनरेशन के दिमाग में होता है। क्या जो फीलिंग्स हम किसी के लिए फील करते हैं वो लव है या सिर्फ अट्रैक्शन? इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को साइंटिफिकली समझेंगे और इसका हर एक एंगल डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन सच्चे प्यार यानी ट्रू लव के बारे में। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें, अट्रैक्शन और लव एक जैसे लगते हैं पर इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। साइंस के पर्सपेक्टिव से अट्रैक्शन एक बायोलॉजिकल और हार्मोनल रिएक्शन है, जबकि लव एक डीपर कनेक्शन होता है जो समय के साथ डेवलप होता है। एक टेबल के जरिए हम लव और अट्रैक्शन के बीच फ़र्क समझते हैं। अट्रैक्शन यूजुअली शॉर्ट टर्म होता है, जैसे एक क्रश जो कुछ दिनों या हफ्तों तक ही रहता है, जबकि लव एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन होता है जो लाइफ टाइम तक रहता है। अट्रैक्शन मोस्टली फिजिकल अपीयरेंस या एक्साइटमेंट पर बेस्ड होता है, लेकिन लव इमोशनल कनेक्शन और ट्रस्ट पर टिकता है। अट्रैक्शन इम्पल्सिव होता है, यानी बिना सोचे समझे रिएक्ट करना, पर लव थॉटफुल और मैच्योर होता है। और फाइनली कमिटमेंट की बात करूं तो अट्रैक्शन में कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं होती है, पर लव में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और सेक्रीफाइसेस इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो अमन नाम का एक लड़का अपने कॉलेज के फर्स्ट डे पे रुचि को देखता है और उसे लगता है कि वो उसकी परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। अब ये एक अट्रैक्शन है क्योंकि ये फीलिंग्स रुचि के लुक्स और इनिशियल इम्प्रेशन पर बेस्ड है। वहीं अगर 5 साल बाद भी अमन और रुचि एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइसेस करते हैं और ट्रस्ट बना के रहते हैं, तो ये ट्रू लव हो सकता है। चलिए अब साइंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि लव और अट्रैक्शन के पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ हम अट्रैक्शन और लव का साइंटिफिक बेस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अट्रैक्शन एक हार्मोनल रिएक्शन है जो डोपामिन और सेरोटोनिन के रिलीज होने से होता है। ये हार्मोन्स हमें एक्साइटमेंट और ऑब्सेशन का फील करवाते हैं। इमेजिन करिए आप अपने कॉलेज के कैंटीन में बैठे हैं और अचानक से एक लड़की अंदर आती है जो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। अब आप सोचते हैं कि बस एक बार वो आपके तरफ देखे, और जैसे ही वो आपके साइड देखती है आपके अंदर एक एक्साइटमेंट का वेव आ जाता है, एक छोटी सी खुशी होती है। ये जो सडन खुशी और एक्साइटमेंट आप फील करते हैं, ये एक्चुअली आपके ब्रेन में हाई डोपामिन का रिलीज़ होना होता है, एक केमिकल जो आपको रिवॉर्ड फील कराते हैं। ब्रेन को लगता है कि ये मोमेंट स्पेशल है और इसलिए वो आपको मोटिवेट करता है कि आप उस लड़की के बारे में सोचें और उससे अप्रोच करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है, ये डोपामिन रिलीज लव नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है जो टेम्पररी होता है और मोस्टली लुक्स या इनिशियल इम्प्रेशन पे बेस्ड होता है। लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब ट्रस्ट और इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमन और रुचि एक दूसरे के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ के लिए सपोर्ट करते हैं, तो ये लव लॉन्ग टर्म हो सकता है। यंग एज में लोग अक्सर इन्फेचुएशन और क्रश को लव समझ लेते हैं, पर ये गलत है। दोस्तों, इन्फेचुएशन, क्रश और ट्रू लव में क्या डिफरेंस है, चलिए इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। इन्फेचुएशन एक सडन और इंटेंस फीलिंग होती है, जैसे किसी स्ट्रेंजर को देखा और लगा कि ये परफेक्ट है, पर यह शॉर्ट टर्म होता है। क्रश एडमिरेशन होता है, जैसे किसी की स्माइल या लुक्स पसंद आए और ये कुछ हफ्ते या महीने तक ही चल सकता है। लेकिन ट्रू लव एक डीप कनेक्शन होता है जिसमें ट्रस्ट और केयर होती है और ये लाइफ लॉन्ग स्टे करता है।
इन्फेचुएशन और क्रश मोस्टली फिजिकल या सुपरफिशियल लाइकिंग पर बेस्ड होते हैं, पर ट्रू लव में इमोशनल और साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे आप एक न्यू पर्सन से मिलते हैं और उसका चार्म, लुक्स या एक स्पेसिफिक हैबिट आपको इंस्टेंटली अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है कि ये लड़का या लड़की परफेक्ट है, पर आप उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। अब ये एक स्ट्रॉन्ग पर टेम्पररी फीलिंग होती है, सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी सेलिब्रिटी के लिए आपका क्रेज़, आप उससे प्यार नहीं करते, बस उसका आइडिया पसंद करते हो। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी स्ट्रेंजर या क्लासमेट के लिए ऐसे फीलिंग्स रखे हैं जो शायद कुछ दिनों या महीनों के बाद ख़त्म हो गया हो? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये इन्फेचुएशन या क्रश ही है, प्यार नहीं। अब बात करते हैं लव और अट्रैक्शन के राइट और रॉन्ग साइड की। दोस्तों, यहाँ हम अट्रैक्शन और लव के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि लव और अट्रैक्शन के बीच डिफरेंस क्या है। अट्रैक्शन के पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो ये रिलेशनशिप शुरू करने का एक पहला स्टेप होता है। हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट का फील देता है, किसी इंसान को समझने का चांस देता है। वहीं अगर अट्रैक्शन के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये टेम्परेरी फीलिंग्स होते हैं जो हार्ट ब्रेक का रीज़न बन सकते हैं। सिर्फ लुक्स या सुपरफिशियल क्वालिटीज़ पर बेस्ड होता है। ओवर पॉजेसिवनेस या ऑब्सेशन का रिस्क बढ़ता है। अब लव के पॉजिटिव पॉइंट्स को समझते हैं। ये लाइफ में स्टेबिलिटी और पीस लाता है, म्यूचुअल ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करता है, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है जो लाइफ लॉन्ग होता है। और अगर नेगेटिव पॉइंट्स में लव टॉक्सिक हो जाए तो मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होता है। वन साइडेड लव इमोशनल डैमेज कर सकता है, ओवर डिपेंडेंस सेल्फ ग्रोथ को हिंडर करता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों लव के नेगेटिव पॉइंट्स में। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रू लव को कैसे पहचानें। इस टेबल को देखिए। सबसे पहले ट्रू लव एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे की बातों को वैल्यू देते हैं और उनके पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर आता है ट्रस्ट और ऑनेस्टी। आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी बात शेयर करते हैं बिना डर के कि वो आपका मजाक उड़ाएगा या आपको जज करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, सैक्रिफाइस और एफर्ट। ट्रू लव में दोनों इक्वली एफर्ट डालते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, When scientists looked for a unified theory of the universe, they forgot the most powerful unseen force, love. ये स्टेटमेंट कहता है कि जब साइंटिस्ट पूरी यूनिवर्स की एक थ्योरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक सबसे पावरफुल और अनसीन फोर्स को इग्नोर कर दिया, और वो है लव। आइंस्टाइन यहाँ इनडायरेक्टली हमें ये समझा रहे हैं कि लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल फोर्स है जो लोगों को कनेक्ट करती है, इंस्पायर करती है और एक बेटर दुनिया बनाने के लिए मोटिवेट करती है। दोस्तों, आप सोचिए, दुनिया में साइंस ने बहुत कुछ अचीव किया, ग्रेविटी, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स एटसेट्रा, पर अगर इंसानी इमोशंस और लव का फोर्स ना हो तो शायद प्रोग्रेस पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि लव ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो इंसान को अपने लिमिट्स के बियॉन्ड ले जाता है। एरिस्टोटल भी कहते हैं, लव इज़ कम्पोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग टू बॉडीज़। एरिस्टोटल जो एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर थे, उनके इस कोट का मतलब ये है कि लव सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि दो लोगों के बीच एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ये बात उन्होंने अपने निकोमाकियन एथिक्स में लिखी थी। उनके हिसाब से अट्रैक्शन एक इनिशियल फेज़ हो सकता है, लेकिन जब दो लोग अपने हार्ट और सोल से एक दूसरे को समझते हैं तब उनका प्यार सच्चा होता है। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अट्रैक्शन नेचुरल है, लेकिन इमोशंस को समझना ज़रूरी है। रिलेशनशिप में जाने से पहले अपने आप को ग्रो करें, सेल्फ लव करें और पेशेंस रखें। ट्रू लव वही होता है जो टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बनता है और एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करता है।
लव और अट्रैक्शन के इस सफ़र में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ दिल को खुश करती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा सही हो। सच्चा प्यार एक जर्नी है, अट्रैक्शन एक मूवमेंट। हर फीलिंग को समझना और उसका रिस्पेक्ट करना और अपने इमोशंस के बीच का फ़र्क पहचानना ही मैच्योरिटी है। आपके दिल के फैसले और दिमाग की सोच के बीच का ये राज समझने का कोशिश करिए, क्योंकि असली खुशी वही है जो आपको अंदर से शांति दे। आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इस वीडियो को बनाने में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको एक मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल मैसेज मिल सके। इसके लिए मैंने रिसर्च की, स्क्रिप्ट लिखी और हर एक सीन को केयरफुली डिज़ाइन किया ताकि आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। सी यू सून विथ more insight.